चलिए तो बाइनरी ऑपरेशन की बात करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको एक्सरसाइज 1.4 बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। अब बाइनरी ऑपरेशन का जो पहला शब्द है बाइनरी, बाइनरी मतलब दो होता है, ठीक है। आपने बचपन से एक चीज नोटिस की है, कभी भी मैं आपको अगर कोई भी नंबर को प्लस करने दूं, जैसे मैं बोलूं 2+3+4+5, तो आपकी आदत है हमेशा पहले आप किसी दो नंबर को ही ऐड करते हो। जैसे आप बोलोगे 2+3 5, फिर आप 5 को +4 करोगे, हमेशा आप किसी दो नंबर को ही ऐड करते हो पहले। समझना ढंग से मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान पता था, तो इसी शब्द में तो मतलब छुपा है बाइनरी का। अगर मैं कभी आपसे बोलूँ 2×3×4×5, तो आप क्या करोगे? पहले क्या बोलोगे? भले आप जल्दी इंटू कर लेते हो, लेकिन आप समझो क्या बोलोगे? 2×3, फिर 3×4। पहले आप क्या करोगे? 2×3 6, 6×4। हमेशा किसी दो को ही आप इंटू करते हो। तो ये जो हमने एडिशन पढ़ा है, हमने सब्ट्रैक्शन पढ़ा है, हमने मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है, और हमने जो डिवीजन पढ़ा है, ये सारे क्या कहलाते हैं? ये बाइनरी ऑपरेशन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये सारे बाइनरी ऑपरेशन, क्योंकि हमेशा दो दो करके ही आप इनको सॉल्व करते हो। मैं कितने भी आपको नंबर दे दूं, आप पहले किसी दो को प्लस करोगे। मैं कितने भी नंबर इंटू करने के लिए दे दूं, आप पहले दो को इंटू करोगे, ठीक है। ये हमारी टेंडेंसी है, हम पहले दो को ही प्लस या इंटू करते हैं। तो ये जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब क्या होता है? बाइनरी ऑपरेशन होता है। अच्छा, अब यहां पर एक स्टार ऑपरेशन हम डिनोट करेंगे। स्टार क्या है मैं आपको बताता हूं, देखो ढंग से समझना। कभी आपको अगर दिया है, ढंग से समझना बहुत क्लियर हो जाए, कभी आपको दिया है A*B, क्या दिया है? A*B बराबर A+4B। कभी भी आपको दिया है A*B और उसके बराबर दिया A+4B, इसका मतलब यहां पर जो स्टार दिख रहा है ना, यहां पर जो स्टार दिख रहा है ना, इसकी प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है? कि ये A को B के 4 टाइम्स के साथ प्लस लगाएगा, ये A को B के 4 टाइम्स साथ प्लस लगाएगा। सर इसका क्या मतलब? इसका मतलब देखो क्या है। अगर कभी मेरे को दिया है A*B बराबर A+4B, A+B4 क्या लिख रहा हूँ, 4B, इसको थोड़ा सा मिटा के क्लियर लिख देता हूँ, A+4B। कभी भी हमें दिया है A*B बराबर A+4B और हमसे बोले देन फाइंड 2*3, तो मैं क्या करूंगा? जहां जहां A है वहां वहां 2 पुट कर दूंगा, और जहां जहां B है वहां 3 पुट कर दूंगा। अब ढंग से देखो, स्टार की प्रॉपर्टी समझो क्या है। बोल रहा है कि A और B के बीच में जब ये स्टार लगेगा, तो वो क्या करेगा? वो A को B के 4 टाइम्स साथ प्लस लगाएगा, वो A को B के 4 टाइम्स साथ प्लस लगाएगा। A कौन है इस केस में? 2 है, प्लस 4 टाइम्स ऑफ 3, तो आपका आंसर कितना जाएगा? 14 आ जाएगा। या यहां मैं ऐसा बोलूं E*F, यहां पे जो E*F है ये बोल रहा है 2×E-3F। मतलब यहां पे जो स्टार ऑपरेशन है, E और F दो लोगों के बीच में, बाइनरी बोला था ना, तो यहां पे ये जो स्टार ऑपरेशन है ये क्या बता रहा है? बोल रहा है भाई साहब हम E को 2 से इंटू करेंगे, F को 3 से इंटू करेंगे और माइनस लगाएंगे। E और F के बीच में जो स्टार है वो कौन सा ऑपरेशन बता रहा है आपको? कि आप E को 2 से इंटू करोगे, F को 3 से इंटू करोगे और माइनस लगाओगे। अब इसी में बोले देन फाइंड, बोले इफ, अगर E*F बराबर 2E-3F है, देन फाइंड मान लो बोल दे 4*2, ऐसा बोल दे 4*2। तो आपको क्या करना है? आपको सोल्यूशन में आना है, जहां जहां E वहां वहां 4, जहां जहां F वहां वहां 2, तो 4*2 बराबर हो जाएगा, ये क्या था? 2E। तो मैंने बोला जहां जहां E वहां वहां 4, तो क्या हो जाएगा? 2×4, 2E, 2E, E क्या है? ये है ना E, और ये क्या है? F है। तो 2×E, 2×4 माइनस 3×F 2, 2×4 8, 8 - 6 2। शायद आप समझ गए होंगे आप क्या करने जा रहे हो। तो यही कुछ चीजें हमें करना है इस एक्सरसाइज में। मैं आपको बहुत ही आसानी से एक्सरसाइज समझा दूंगा। आते हैं एक्सरसाइज में। चलिए तो आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या? पहला ही क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? डिटरमाइन वेदर और नॉट ईच ऑफ द डेफिनेशन ऑफ स्टार। आपको छोटा सा स्टार दिख रहा है, गिवन बिलो गिव्स अ बाइनरी ऑपरेशन। यहां पर ये बोल रहा है कि यहां पर जो स्टार दिया गया ना, स्टार, ये बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है, पहले तो ढंग से समझना।
हमसे बोल रहा है यहाँ पे जो स्टार है ये बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है। सर कैसे चेक किया था ये बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं, मैं आपको बताता हूँ। ढंग से देखो आप पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में देखो सेट क्या लिखा है, ऑन जेड प्लस। जेड प्लस का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर मतलब 0 1 2 3 4 5, ये सब पॉजिटिव इंटीजर है। डिफाइंड बाई क्या लिखा है, देखो स्टार इज डिफाइंड बाई ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी, ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी। अब ढंग से देखना, बोल रहा है ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी। अब यहां पर जो स्टार ऑपरेशन दिया है ये बाइनरी है कि नहीं है, कैसे प्रूव किया जाता है ये मैं बताता हूं, बहुत ही आसान लाइन में समझना। आप क्या करोगे, आपको सेट कौन सा दिया है बताओ, जेड प्लस दिया है। आपको सेट कौन सा दिया है, पॉजिटिव इंटीजर मतलब जेड प्लस। आप क्या करोगे, ए और बी की जगह अपने से पॉजिटिव इंटीजर्स रखोगे। आप अपने से ए और बी की जगह कोई भी जो अच्छा लगे वो पॉजिटिव इंटीजर्स रखोगे। अगर आंसर में भी पॉजिटिव इंटीजर्स आता है तो स्टार बाइनरी ऑपरेशन है। अगर आंसर में पॉजिटिव इंटीजर्स आता है तो स्टार बाइनरी ऑपरेशन है। और बाय चांस आपने ए और बी की जगह पॉजिटिव इंटीजर रखा और आंसर एक नेगेटिव इंटीजर आया तो स्टार बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। क्या बोला मैंने, अगर आपका सेट दिया है जेड प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स, तो आप ए और बी की जगह अपने से क्या रखोगे, पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर आंसर में पॉजिटिव इंटीजर्स आता है, हमेशा हमेशा हर एग्जाम्पल के लिए पॉजिटिव इंटीजर्स आता है तो स्टार बाइनरी ऑपरेशन है। और अगर किसी भी एग्जाम्पल के लिए हमने ए और बी की जगह पॉजिटिव इंटीजर रखा और हमारा नेगेटिव इंटीजर आया, इसका मतलब स्टार बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो सर कितनी वैल्यूज रखेंगे, तो यहां पे उल्टा सोचोगे, यहां ऐसी वैल्यू सोचोगे पॉजिटिव इंटीजर की जिसे रखने से नेगेटिव इंटीजर आए। अगर आप ऐसी वैल्यू सोच लेते हो तो भाई साहब स्टार बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। और अगर आप अपने दिमाग बहुत सारा जोर दे दो कि भाई साहब ऐसा पॉजिटिव इंटीजर जिसको मैं रख दूं और नेगेटिव इंटीजर नहीं आए, तो अगर नहीं सोच पा रहे हो तो ये बाइनरी ऑपरेशन है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। जैसे देखो पहला क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आपको समझा दूंगा, बोल रहा है ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी ऑन जेड प्लस। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अपने से ए और बी पॉजिटिव इंटीजर सोचूंगा। अपने से, सॉरी प्लस नहीं है माइनस है, प्लस नहीं है माइनस है। अपने से मैं ए और बी क्या सोचूंगा, एक पॉजिटिव इंटीजर। और हमेशा उल्टा सोचो। आपको मैंने क्या बोला, बाइनरी ऑपरेशन कब होगा, जब आप वैल्यू जेड प्लस की रखोगे और आंसर भी क्या आएगा, जेड प्लस आएगा। मतलब पॉजिटिव इंटीजर रखोगे पॉजिटिव इंटीजर आएगा। लेकिन अपन तो उल्टी खोपड़ी, अपन ऐसा पॉजिटिव इंटीजर ढूंढेंगे जिससे पॉजिटिव इंटीजर ना आए, और जिस दिन ना ढूंढ पाएंगे तो हार मान लेंगे, बोल लेंगे भैया तू तो बाइनरी ऑपरेशन है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए बहुत आसान है। सोचो अगर मैं ए की वैल्यू बड़ी रखूं और बी की वैल्यू छोटी रखूं, भली पॉजिटिव रखूं, जैसे ये ए माइनस बी लिखा है, मैं अगर ए की जगह रख दूं, चलो ए की जगह सॉरी छोटी वैल्यू रखूं और बी की जगह एक बड़ी वैल्यू रखूं, तो बताओ ए माइनस बी मतलब 2 माइनस 4। मैंने देखो 2 पॉजिटिव इंटीजर रखा, सर ए पॉजिटिव इंटीजर है, बी भी पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन ए माइनस बी का आंसर एक नेगेटिव इंटीजर है, तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं हुआ। तो आपको वो एग्जांपल सोचना जिससे बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो बोलोगे लेट ए इक्वल टू 2, जो कि बिलोंग करता है जेड प्लस को, ये बिलोंग्स का साइन होता है, बिलोंग्स का 11 में पढ़ा है। और बी रखोगे आप 5, अपने से कुछ भी रख लेना, ए छोटा बी बड़ा, क्योंकि छोटा माइनस बड़ा नेगेटिव। ठीक है, और अपन पॉजिटिव इंटीजर रख रहे हैं, पॉजिटिव चाहिए था तभी तो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड होता, लेकिन यहाँ तो नेगेटिव आ जाएगा। अब बी रखा मैंने एक पॉजिटिव इंटीजर, तो देखो ए स्टार बी बराबर दिया था, ए स्टार बी बराबर दिया था ए माइनस बी के। ए की जगह क्या रखा मैंने, 2 रखा सर, बी की जगह क्या रखा मैंने, 5 रखा सर। ये हो गया 2 माइनस 5 जो कि आया -3, जो कि डज नॉट बिलोंग करता है जेड प्लस को, जो कि जेड प्लस को बिलोंग नहीं करता। -3 तो एक नेगेटिव इंटीजर है, हेंस स्टार इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन। कितना आसान था ना। अभी अपन एक्सरसाइज देखते हैं तो अपने से हिम्मत नहीं होती करने की, खुद से समझ नहीं, ये पूरे चैप्टर में ये ऐसी एक्सरसाइज है जो खुद से समझ नहीं आती भाई साहब कैसे किया जाए। बाकी तो बहुत आसान है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एक्सरसाइज तो आसान थी, बाकी ये एक्सरसाइज थोड़ा सा समझने वाला था। अब आप क्लियरली कर सकते हो, सारे क्वेश्चन कर सकते हो। देखो अगला सेकंड वाला देखो क्या दिया, सेकंड वाला
ए स्टार बी बराबर ए बी दिया है, ए स्टार बी बराबर दिया है ए बी ऑन जेड प्लस। तो भाई साहब मैं ए और बी की जगह क्या रखूंगा, जेड प्लस, ठीक है, और आंसर भी कैसा चाहिए होगा, जेड प्लस। तो आपको क्या बोला मैंने, उल्टा काम। अब मुझे ये बताओ यार, ये ए इंटू बी है, क्या ये ए इंटू बी, अगर ए हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा, बी हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा, तो दो पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट है ना, ए इंटू बी, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा, तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। मैं ए और बी की जगह कुछ भी रखूं, मुझे आंसर पॉजिटिव इंटीजर ही मिलेगा, तो इसमें कोई तकलीफ वाली बात ऐसी है ही नहीं। तो मैं बोलूंगा फॉर, या ऐसे फॉर एवरी, इस साइन का मतलब आप, अगर आपको नहीं पता तो आप लिख सकते हो फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जेड प्लस एंड बी बिलोंग्स टू जेड प्लस। और अगर नहीं समझ में आया तो ज़्यादा अंग्रेजी छापने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सेंटेंस में भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। जिससे समझ में आ गया था वो न मिटाए, ठीक है। फॉर ऑल, हम अगर ए जेड प्लस रखें, बी जेड प्लस रखें, देन ए बी भी कैसा मिलेगा, हमें जेड प्लस मिलेगा। अब तो ऐसे सारे एग्जाम्पल ही फॉलो करते तो अब मैं एग्जाम्पल रख के क्यों बताऊं, यहां पर तो मैंने वो एग्जाम्पल बता दिया जो फॉलो ही नहीं करता। अब सब सारे फॉलो करते तो एग्जाम्पल रख के तो बेवकूफ़ी है, तो हमने सीधे बता दिया भाई साहब सारी वैल्यू ए अगर जेड प्लस रखें, फॉर ऑल ए जेड प्लस, फॉर ऑल बी जेड प्लस, हमें ए बी कैसा मिलेगा, जेड प्लस। हेंस 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 स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन, हेंस स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन। स्टार क्या है यहाँ पर, बाइनरी ऑपरेशन। चलिए ठीक है, तीसरे क्वेश्चन में आ जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑन रियल नंबर ए स्टार बी बराबर ए बी स्क्वायर ऑन रियल नंबर, मतलब ए की जगह भी रियल, बी की जगह रियल। भाई साहब आप रियल ए की जगह, इसको ढंग से देखो, इसको ए बी स्क्वायर को, ठीक है, ए बी स्क्वायर को हाईलाइट कर रहा हूँ, इसे ए बी स्क्वायर को, आप ए बी स्क्वायर ढंग से देखो, आप ए की जगह और बी की जगह कुछ भी रख लो, रियल इंटू रियल इज ऑलवेज रियल। रियल नंबर का रियल नंबर से इंटू करोगे तो हमेशा क्या आएगा, रियल नंबर ही आएगा। इसमें कोई तकलीफ वाली बात तो नहीं है। तो भाई साहब स्टार बाइनरी कब होगा, जब आप ए की जगह रियल नंबर रखोगे, बी की जगह रियल नंबर रखोगे, और ए बी स्क्वायर का आंसर भी क्या होगा, रियल नंबर होगा। वो तो होगा ही, ए और बी का आंसर, ए और बी की जगह रियल नंबर रखोगे तो रियल इंटू रियल इज ऑलवेज रियल। जो रियल नहीं वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो कॉम्प्लेक्स क्या होता है, अंडर रूट माइनस वन, कभी आएगा अंडर रूट माइनस वन, किसको इंटू करना है, अंडर रूट माइनस वन आएगा, नहीं आएगा। अंडर रूट माइनस वन कब आता है, एक्स स्क्वायर बराबर 1 से, 11वीं में पढ़ चुके हो। तो यहाँ कोई तकलीफ वाली बात तो है नहीं कि भाई साहब ए की जगह रियल रख रहा हूँ, बी की जगह रियल रख रहा हूँ, आंसर रियल नहीं आ रहा है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। तो हम बोलेंगे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए बी स्क्वायर बिलोंग्स टू रियल नंबर, हेंस स्टार इज बाइनरी। अब अपने से यार कोई लाइन ना जोड़ना इस सोल्यूशन में, ना हटाना। हाँ किताब से देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो मैं कर रहा हूँ उससे ना लाइन ऐड करना ना सब्ट्रैक्ट करना। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में एज इट इज लिखना। हेंस स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन, हेंस स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन। आ जाते हैं चौथे क्वेश्चन। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ पार्ट में आ जाते हैं, 1 के फोर्थ पार्ट। क्या लिखा है, ऑन जेड प्लस डिफाइंड बाई स्टार ए स्टार बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी। तो हमें बताना है कि ये बाइनरी है कि नहीं है, बता लेंगे बहुत आसानी से। देखो ए स्टार बी इक्वल टू दिया है मॉड ऑफ ए माइनस बी, जहां पर ए कहां पर डिफाइन है, ऑन जेड प्लस। अच्छा ये बाइनरी कब होता है, अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा। हाँ सर, भाई साहब ए की जगह आपको जेड प्लस रखना है, बी की जगह आपको जेड प्लस रखना है, और आंसर भी कैसा आना चाहिए, जेड प्लस। अब ध्यान करो पहला वाला क्वेश्चन, ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी, उसमें भी जेड प्लस था। तो हमने एक इसमें खेल खेला था, ए की एक छोटी वैल्यू रखी थी, बी की एक बड़ी वैल्यू रखी थी। तो हमने ए रखा था जेड प्लस, बी रखा था जेड प्लस, और जब मैंने 2 - 5 किया था तो आया था -3, जो किया था जेड माइनस। स्टार बाइनरी ऑपरेशन नहीं था, लेकिन अब यहां लगा दिया भाई साहब ने मॉड। अब मॉड लगाने से ना काम बहुत खत्म हो गया, क्योंकि मॉड ऑफ 2 - 5 इज मॉड ऑफ -3, और मॉड ऑफ -3 होता है 3, जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है। कहानी खत्म है इस क्वेश्चन की। आप ए और बी की जगह कुछ भी रख लो, भले ए छोटा रख लो, बी बड़ा रख लो, आपको आंसर पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि भाई साहब बाहर मॉड लगा है। बाहर क्या लगा है, मॉड लगा है। तो हम बोलेंगे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड प्लस एंड
बी बिलोंग्स टू जेड प्लस, मॉड ऑफ ए माइनस बी भी क्या हो जाएगा, जेड प्लस हो जाएगा। हेंस स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन। स्टार क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, चलो फिफ्थ पार्ट में आ जाते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या कहता है, ऑन जेड प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स ए स्टार बी बराबर ए। बहुत ही आसान आंसर भाई साहब। बाइनरी ऑपरेशन कब डिफाइन होता है, आप ए की जगह जेड प्लस रखो, बी की जगह जेड प्लस रखो, आंसर भी जेड प्लस आ जाए तो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है। अब ये सीधा सीधा बोल रहा है भाई साहब, आप ए और बी की जगह कुछ भी रखो, आंसर तो ए ही आएगा। मतलब मैं बोलूँ 2 स्टार 3 तो आंसर 2, मैं बोलूँ 4 स्टार 5 तो आंसर 4, मतलब आंसर ए ही आएगा। बोल रहा है ना ए स्टार बी बराबर ए। मैं रखूँ 10 स्टार 11 तो आंसर 10 आएगा। मैं बोलूँ 15 स्टार 20 तो आंसर 15 आएगा। भाई साहब आप ए की जगह कुछ भी रखो, बी की जगह कुछ भी रखो, आंसर ए ही आएगा। कुछ भी क्या रखना है, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये बताओ, जब मैं ए की जगह पॉजिटिव इंटीजर रखूंगा, जब मैं ए की जगह पॉजिटिव इंटीजर रखूंगा तो आंसर भी कैसा मिलेगा, मेरा पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। आ रही बात समझ में। तो इसको मैं एक एग्जांपल से बता देता हूँ, ठीक है, कैसे। यहाँ ऐसे ही लिख देते हैं, इसमें भी वैसे ही, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड प्लस, बी बिलोंग्स टू जेड प्लस, आंसर विल बी पॉजिटिव इंटीजर। आंसर भी क्या आएगा, एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा। हेंस स्टार इज बाइनरी, स्टार क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए हमसे क्या बोला जा रहा है अगले क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है फॉर ईच ऑफ द बाइनरी ऑपरेशन। अब ये बाइनरी ऑपरेशन दिया गया, ठीक है, ये बाइनरी ऑपरेशन दिया गया है। बाइनरी ऑपरेशन चेक नहीं करना है, क्या चेक करना है, डिटरमाइन वेदर द स्टार इज कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। हमें प्रूव करना है या चेक करना है कि गिवन स्टार कम्यूटेटिव है कि एसोसिएटिव है, कि दोनों नहीं है। अब कम्यूटेटिव कैसे प्रूव होता है, देखो आपने कम्यूटेटिव पढ़ा ना, एडिशन, मतलब ए प्लस बी करो चाहे बी प्लस ए करो, बात एक ही होती है। मल्टीप्लीकेशन में भी आपने कम्यूटेटिव पढ़ा है, ए इंटू बी करो चाहे बी इंटू ए करो, बात एक ही होती है। अब बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव कैसे प्रूव करते हैं, अगर ए स्टार बी का आंसर बी स्टार ए के आंसर के बराबर आ जाए तो ये भाई साहब कम्यूटेटिव हो जाता है। और एसोसिएटिव कैसे प्रूव किया जाता है, देखो एसोसिएटिव में हमें क्या सिखाया गया था बचपन से, कि भाई साहब आपके पास 3 नंबर हैं, आप इनको ऐड करना चाहते हो तो आप कैसे भी ऐड कर सकते हो। आप 2 + 3 + 4 कर सकते हो, या 2 + 3 और +4 कर सकते हो, किसी भी दो को प्लस करके तीसरे से आप ऐड कर सकते हो। तो एसोसिएटिव यहां कैसे होगा, यहां हम क्या करेंगे, ए स्टार बी पहले निकालेंगे और जो आंसर आए उसके साथ स्टार सी निकालेंगे। अगर ये आंसर ए स्टार बी स्टार सी के बराबर आ जाता है तो ये एसोसिएटिव कहलाता है। क्लियर है, ये तो पहले से आप प्रॉपर्टी जानते हो, प्लस की जगह मैंने स्टार लगा दिया बस। चलो पहले क्वेश्चन में आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ऑन जेड ए स्टार बराबर ए माइनस बी। चलो ठीक है, हमें बोल रहा है यहां पर पहले क्वेश्चन में कि ए स्टार बी बराबर है ए माइनस बी के। ठीक है, तो सबसे पहले कम्यूटेटिव की बात करूंगा। मैं क्या करूंगा, कम्यूटेटिव की बात करूंगा। कम्यूटेटिव के लिए अपने से आप कोई ए का एक वैल्यू ले लो और बी का वैल्यू ले लो। कैसा वैल्यू लोगे आप, जेड लोगे, ऑन जेड। क्यों सर जेड, ये क्वेश्चन लिखा है ना, देखो ऑन जेड। हाँ, तो आप ए का वैल्यू कोई एक पॉजिटिव कोई भी इंटीजर ले लो और बी का वैल्यू कोई भी इंटीजर ले लो। अच्छा, अब बात करेंगे ए स्टार बी की। तो ए स्टार बी बराबर है ए माइनस बी, तो देयरफॉर ए की जगह रखा मैंने 2 स्टार बी की जगह रखा 4, तो बराबर हो जाएगा 2 - 4 जो कि आ जाएगा -2। अब ए स्टार बी का उल्टा होता है बी स्टार ए, तो जहां जहां ए वहां वहां बी, जहां जहां बी वहां वहां ए, तो ये हो जाएगा बी माइनस ए। भाई साहब अगर ए स्टार बी का मतलब ए माइनस बी है तो बी स्टार ए का मतलब बी माइनस ए, तो देयरफॉर बी स्टार ए, बी मतलब 4 स्टार ए की जगह 2, तो यह आ जाएगा 4 - 2 जो कि आया 2। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं, सिंस 2 स्टार 4 नॉट इक्वल है 4 स्टार 2 के, हेंस
हेंस स्टार इज नॉट बाइनरी, स्टार जो है वो बाइनरी नहीं है। चलिए आ जाते हैं अब एसोसिएटिव में। एसोसिएटिव, ठीक है, चलिए एसोसिएटिव प्रूव करते हैं। अपने से मैंने ए लिया 2, बी लिया 4 और सी लिया 6। ए लिया 2, बी लिया 4, सी लिया मैंने 6। चलिए ठीक है, आ जाते हैं सबसे पहले ए स्टार बी स्टार सी में, और चलो साथ ही साथ ए स्टार बी स्टार सी भी निकालेंगे। अगर ये दोनों बराबर आया, अगर ये दोनों बराबर आए तो भाई साहब एसोसिएटिव है। तो ए की जगह हो जाएगा 2 स्टार, बी की जगह हो जाएगा 4 स्टार, सी की जगह हो जाएगा 6। ठीक है, अब देखो ढंग से, मैंने ए की जगह 2 लिख दिया, बी की जगह 4 लिख दिया, सी की जगह 6। आप कुछ भी ले सकते हो अपने से। ये जो जेड दिया ना, जेड, आप इंटीजर कोई भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, अब बताओ क्वेश्चन ने क्या बोला, ए स्टार बी का मतलब ए माइनस बी। तो बताओ 2 स्टार 4 का मतलब, 2 स्टार 4 का मतलब ए माइनस बी, मतलब 2 माइनस 4 स्टार 6। तो 2 माइनस 4 मतलब -2 स्टार 6। और ए स्टार बी फिर से आ गया, ए स्टार बी का मतलब इस क्वेश्चन क्या, ए माइनस बी। तो -2 -6 कितना आ गया, -8। चलिए यहां सॉल्व करते हैं। ए की जगह मैंने लिखा 2 स्टार, बी की जगह लिखा 4 और स्टार, और सी की जगह लिखा मैंने 6। तो 2 स्टार 4 स्टार 6, ए स्टार बी का मतलब ए माइनस बी, तो 4 स्टार सी का मतलब 4 माइनस 6। तो हो जाएगा 2 स्टार -2। ये हो जाएगा अगेन ए स्टार बी, ए स्टार बी क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, ए माइनस बी, क्योंकि ए स्टार बी इस क्वेश्चन में बोल रहा है ए माइनस बी के बराबर है। तो माइनस माइनस इज प्लस, क्या ये बराबर आया, नहीं। हेंस स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, स्टार एसोसिएटिव नहीं है। क्लियर हुआ। हमने पहले ए और बी अपने से माना, ए स्टार बी किया, फिर बी स्टार ए निकाला। पहले मैंने 2 स्टार 4 निकाला, 4 स्टार 2 निकाला। फॉर्मूला क्या है ए स्टार बी का, ए माइनस बी। बी स्टार ए का फॉर्मूला क्या है, बी माइनस ए। तो यहाँ से मैंने निकाल लिया। फिर मैं एसोसिएटिव में आया, ए स्टार बी स्टार सी निकाला। ए स्टार बी का मतलब क्या है इस क्वेश्चन में, ए माइनस बी। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात होगी अब। सेकंड क्वेश्चन लिखा है ऑन रैशनल नंबर ए स्टार बी इक्वल टू ए बी प्लस 1, ए स्टार बी इक्वल टू ए बी प्लस 1, ए स्टार बी ए बी प्लस 1 है। चलिए यहाँ लिख देता हूँ ऑन क्यू, क्यू मतलब रैशनल नंबर, क्यू का मतलब क्या होता है, रैशनल नंबर। ए स्टार बी बराबर दिया है ए बी प्लस 1। चलिए मैं ए की जगह कोई भी रैशनल नंबर मान लेता हूँ, बी की जगह कोई भी रैशनल नंबर मान लेता हूँ। सर ये रैशनल नंबर कहाँ है, भाई साहब रैशनल नंबर है 2/1, 3/1, कोई भी रैशनल। तो सबसे पहले मैं कम्यूटेटिव की बात करूंगा, कम्यूटेटिव, सबसे पहले कम्यूटेटिव की बात करूंगा। तो सबसे पहले कम्यूटेटिव की बात होगी, तो सबसे पहले बात होगी 2 स्टार 3 की, 2 स्टार 3 की। भाई ए स्टार बी, अब यहाँ क्या लिखा है, ए स्टार बी मतलब ए इंटू बी प्लस 1। यहाँ देखो रिलेशन क्या है, ए स्टार बी, ए और बी में रिलेशन क्या ढंग से देखो, ए इंटू बी प्लस 1, ए और बी का इंटू करो प्लस 1 करो। तो 2 स्टार 3 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 प्लस 1, कितना आ गया, 7 आ गया। 2 इंटू 3 प्लस 1। अच्छा 3 स्टार 2 का मतलब क्या हो जाएगा, इसको मैं अगर थोड़ा सा और लिख देता तो आपको शायद और क्लियर हो जाता। चलो कोई बात नहीं, लिख देता हूँ। तो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पर ए स्टार बी, ए स्टार बी जो कि है यहाँ पर ए बी प्लस 1 के बराबर। तो ए स्टार बी मतलब ए की जगह मैंने लिखा 2, सी लिखा बी की जगह, तो ये हो गया 2 इंटू 3 प्लस 1 जो कि हो जाएगा 7। अच्छा बी स्टार ए, अगर ए स्टार बी ए बी प्लस 1 है तो बी स्टार ए बी ए प्लस 1 होगा। मतलब जहां जहां ए वहां वहां बी, जहां जहां बी वहां वहां ए, बस इतना ही अंतर होता है। तो बी कितना भाई साहब 3 स्टार 2, बी ए 3 स्टार 2, 3 इंटू 2 प्लस 1 7। भाई साहब कम्यूटेटिव, सिंस ए स्टार बी बराबर आ रहा है बी स्टार ए, देयरफॉर स्टार इज कम्यूटेटिव, स्टार इज कम्यूटेटिव। चलिए बात करते हैं अब एसोसिएटिव की, एसोसिएटिव, एसोसिएटिव बात होगी एसोसिएटिव। एसोसिएटिव फिर से वही, ए का वैल्यू 2 ले लेता हूँ, बी का वैल्यू 4 ले लेता हूँ, सी का वैल्यू 6। ये रैशनल नंबर ही है, याद रखना। हमें कैसा लेना था, रैशनल नंबर लेना था। ये रैशनल नंबर ही है भाई साहब, ये 2/1 है, ये 4/1 है, ये 6/1 है, रैशनल नंबर ही है ये।
चलो तो बात करते हैं सबसे पहले ए स्टार बी स्टार सी की, और यहाँ पर बात करेंगे यहाँ पर बात करेंगे ए स्टार बी स्टार सी की। चलिए, ए की जगह लिखा मैंने स्टार 2 स्टार 4 स्टार, सी की जगह लिखा 6। अच्छा, अब ए स्टार बी की डेफिनेशन क्या कहती है इस क्वेश्चन से? ए इंटू बी प्लस 1, तो 2 स्टार 4 का मतलब 2 इंटू 4 प्लस 1 स्टार 6। 2 इंटू 4 इज 8, 8 प्लस 1 इज 9, 9 स्टार 6। अच्छा, फिर ए बी प्लस 1 लगेगा, ए स्टार बी आ गया, फिर ए बी प्लस 1, तो ए इंटू बी प्लस 1 जो कि हो जाएगा 55। यहां पर आ जाते हैं, ए है 2 स्टार 4 स्टार, सी है 6, तो 2 स्टार यहां पर आ गया ए स्टार बी जो कि है ए बी प्लस 1, तो ए इंटू बी प्लस 1, तो 2 स्टार 4 इंटू 6 इज 24, 25, तो 2 स्टार 25 मतलब 2 इंटू 25 प्लस 1 जो कि आ जाएगा 51, बराबर नहीं है। हेंस स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, स्टार जो है वो एसोसिएटिव नहीं है। आते नेक्स्ट में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 की बात होगी अब। क्वेश्चन नंबर 3 ने दिया है ऑन क्यू ए स्टार बी बराबर ए बी बाई 2। ठीक है, अब ये तो आपको समझ में ही आ रहा ही होगा कि अगर ए स्टार बी ए बी बाई 2 है तो बी स्टार ए क्या होगा? बी ए बाई 2। ये दोनों तो बराबरी होंगे, आंसर होंगे कि नहीं होंगे भाई साहब? अगर ए स्टार बी ए बी बाई 2 के बराबर है तो बी स्टार ए बी ए बाई 2 के बराबर होगा। और भाई साहब, ए बी इंटू बी ए तो हमेशा बराबर होता, कोई भी नंबर रख लो, और यहाँ तो रैशनल नंबर की बात हो रही, 2 इंटू 3 एक ही होता है। तो फॉर ऑल रैशनल नंबर ए बी अपॉन 2 बी ए अपॉन 2 के बराबर होगा। हेंस रखने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर, स्टार इज कम्यूटेटिव। बाकी आप रखना चाहो तो अपने से कोई भी वैल्यू रख सकते हो, ए की वैल्यू 2 बी की वैल्यू 3, रखना चाहो रख सकते हो, डायरेक्ट भी हो सकता है। वैल्यू रखना चाहो तो ए की वैल्यू 2 बी की वैल्यू 3 रख दो, जैसे पिछला किया, टेंशन नहीं लेने का। एसोसिएटिव में आ जाते हैं। चलो, एसोसिएटिव भी बिना वैल्यू लेके दिखा दूं आपको। आप ए और बी और सी की जगह 2 4 6 या 1 3 5 कुछ भी रख लो, या 1 2 3 रख लो। मैं डायरेक्ट भी करके बता देता हूँ, वैल्यू वाले सिस्टम तो आप समझ ही गए, डायरेक्ट भी बता देता हूँ। देखो, ए स्टार बी स्टार सी, और ये है ए स्टार बी स्टार सी। अच्छा, डेफिनेशन क्या कहती है? अगर ए स्टार बी होगा तो ए बी बाई 2 होगा। मतलब क्या कह रही है? ए स्टार बी मतलब ए और बी का इंटू करो, अपॉन 2 लगाओ, है ना? मतलब कहा जा रहा है कि कभी भी आपके पास दिया हो 2 स्टार 3, तो आप क्या करोगे? 2 और 3 का इंटू लगाओगे, अपॉन 2 कर दोगे। डेफिनेशन क्लियर हो रही कि नहीं? स्टार की डेफिनेशन, ए स्टार बी मतलब ए और बी का इंटू लगाओ, अपॉन 2। ई स्टार एफ का मतलब ई और एफ का इंटू लगाओ, अपॉन 2। ठीक है, तो अब देखो फिर से इसमें देखो ए स्टार बी लग रहा है, फिर से दोनों का इंटू अपॉन 2, दोनों का इंटू अपॉन 2। देखो ए स्टार बी क्या कर रहा है? ए इंटू बी अपॉन 2। तो पहले मैंने यहां पे लगा दिया ए इंटू बी अपॉन 2। अब ये पूरे को अगर आप ए मान लो और पूरे को अगर आप बी मान लो, तो ए इंटू बी अपॉन 2, ये क्या हो जाएगा? ए बी पूरा इंटू कर देना, ए बी सी अपॉन 2 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा? एक 2 पहले से ही था भाई साहब, एक फॉर्मूले का, तो ए बी सी अपॉन 4। ऐसे ही यहां पर आता हूं, ए स्टार, बताओ बी स्टार सी का मतलब, अगर ए स्टार बी का मतलब ए बी बाई 2 है तो बी स्टार सी का मतलब बी सी बाई 2 हो जाएगा। दोनों को इंटू करो, अपॉन 2 लगा दो, डिनोमिनेटर से 2 का इंटू, फिर इसका मतलब क्या हो जाएगा? दोनों को इंटू कर दो, बराबर आ गया। हेंस स्टार इज एसोसिएटिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए, तो अगले क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही आसान क्वेश्चन नंबर 4 भी। क्यों आसान है सर? देखो, क्योंकि यहां दिया है ऑन जेड प्लस बोल रहा है कि ए स्टार बी बराबर है 2 टू द पावर ए बी। ए स्टार बी बराबर है 2 पावर ए बी। तो बताओ बी स्टार ए क्या हो जाएगा? बी स्टार ए बराबर हो जाएगा 2 पावर बी ए। भाई साहब, 2 पावर ए बी और 2 पावर बी ए तो बराबर ही होगा। 2 पावर ए बी बराबर होगा किसके? 2 पावर बी ए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ जेड प्लस।
समझ में आ रहा है आपको क्यों पढ़ा? भाई साहब ए और बी कुछ भी ले लो, जैसे मैंने ए लिया 2, बी लिया 3, बी लिया 3, तो 2 टू द पावर 2 इंटू 3 करो तो 6 आएगा, 2 टू द पावर 3 इंटू 2 करो तब भी तो 6 आएगा, ए इंटू बी करो चाहे 3 इंटू 2 करो, बी इंटू ए करो, बात तो एक ही है ना। तो ये स्टार इज कम्यूटेटिव, यहाँ पे स्टार क्या हुआ? कम्यूटेटिव। आ जाते हैं एसोसिएटिव, बिना वैल्यू रख के भी काम बन जाता है। चलिए तो एसोसिएटिव की बात होगी अब, एसोसिएटिव की, एसोसिएटिव, चलिए एसोसिएटिव की बात करते हैं। मान लीजिए मैं अपने से ए की वैल्यू 1 ले लेता हूँ, बी की वैल्यू 2 ले लेता हूँ और सी की वैल्यू 3 ले लेता हूँ। चलो वैल्यू वाला करते हैं। तो ए स्टार बी स्टार सी बराबर लाना होता है हमें किसके? ए स्टार बी स्टार सी के। तो ए की जगह लिखा मैंने 1 स्टार, बी की जगह लिखा 2 स्टार, सी की जगह 3। अच्छा ए स्टार बी क्या आता है, क्या कहता है? 2 पावर ए इंटू बी। ए स्टार बी मतलब 2 की पावर में ए इंटू बी करो, तो 1 स्टार 2 मतलब 2 की पावर में 1 इंटू 2 करो भाई साहब, तो 2 पावर 2 आ जाएगा स्टार 3, 2 पावर 2 इज 4 स्टार 3, और 4 स्टार 3 का मतलब 2 की पावर में 4 इंटू 3 करो, मतलब 2 की पावर में 12 आ जाएगा। अच्छा यहां पर आ जाते हैं, ए है 1 स्टार 2 स्टार 3, तो 2 स्टार 3 क्या कहता है? 2 की पावर में 2 इंटू 3 कर लो, मतलब 6। 1 स्टार 2 पावर 6 इज 64। 1 स्टार 64 कहता है 2 की पावर में 1 इंटू 64 कर लो, मतलब 2 पावर 64। कहाँ है बराबर भाई साहब, कहाँ है बराबर? नॉट एसोसिएटेड, नॉट एसोसिएटेड, नॉट एसोसिएटेड। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है ऑन जेड प्लस, पांचवा क्वेश्चन ऑन जेड प्लस, पांचवा क्वेश्चन कर रहा हूं। ए स्टार बी बराबर दिया है ए टू द पावर बी। अच्छा हमें क्या प्रूव करना है? इसे कम्यूटेटिव प्रूव करना है। चलो ठीक है, अपने से मैंने ए का वैल्यू 2 ले लिया और बी का वैल्यू 3 ले लिया अपने से। तो ए स्टार बी अगर ए पावर बी के बराबर है तो देयरफॉर ए की जगह रखा मैंने 2 स्टार, बी की जगह रखा 3, तो ए स्टार बी अगर ए पावर बी के बराबर तो 2 स्टार 3 2 पावर 3 के बराबर होगा, जो कि हो जाएगा 8। और बी स्टार ए किसके बराबर होगा? अगर ए स्टार बी ए पावर बी के बराबर तो बी स्टार ए बी पावर ए के बराबर होगा। भाई साहब ए स्टार बी अगर ए पावर बी के बराबर है तो बी स्टार ए बी पावर ए, उल्टा हो जाता है, जहां ए वहां बी, ये बी पावर ए के बराबर हो जाएगा। तो बी कितना है यहाँ पर? 3 पावर ए, पावर ए मतलब 2, 3 पावर 2 इज 9। कहां बराबर है भाई साहब? ए स्टार बी नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, देयरफॉर स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव। चलो बात होगी अब एसोसिएटिव की, एसोसिएटिव। चलो एसोसिएटिव प्रूव करते हैं। अपने से कोई वैल्यू लेते हैं 2 3 4 या 1 2 3, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 4, अपने से कोई भी वैल्यू ले लो। तो ए स्टार बी स्टार सी बराबर आना चाहिए किसके? ए स्टार बी स्टार सी के। चलो ए की जगह मैंने रखा 2 स्टार, बी की जगह रखा मैंने 3 स्टार, सी की जगह रखा 4। अच्छा ए स्टार बी का मतलब ए की पावर बी, ए स्टार बी का मतलब ए की पावर बी, ए स्टार बी का मतलब ए की पावर बी, तो 2 स्टार 3 का मतलब ये ए है ये बी है, 2 स्टार 3 का मतलब 2 की पावर 3, और 2 पावर 3 इज 8, फिर ये ए ये बी, तो ए स्टार बी का मतलब ए की पावर बी मतलब 8 पावर 4 आया। अच्छा यहाँ पे देख लेता हूँ, ए है यहाँ पर 2 स्टार, बी है 3 स्टार, सी है 4, तो ए स्टार बी का मतलब होता है ए की पावर बी, तो यहाँ 3 की पावर 4 आ जाएगा। तो 2 स्टार 3 पावर 4 इज 81, और ए स्टार बी का मतलब फिर से ए पावर बी मतलब 2 पावर 81। कहाँ बराबर है भाई साहब? स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, बराबर ही नहीं आया ये दोनों आंसर, ये 8 पावर 4 और 2 पावर 81 हो ही नहीं सकते बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रियल नंबर में से -1 हटा दो, मतलब आप क्या क्या वैल्यू रख सकते हो? सारे रियल नंबर रख सकते हो, लेकिन -1 नहीं रख सकते। ठीक, कोई बात नहीं, नहीं रखेंगे -1, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं। ए स्टार बी बराबर दिया है पहले लिख देते हैं r -1। चलो मैं ए का वैल्यू लूंगा 1, बी का वैल्यू लूंगा 2, ठीक है। चलो ए स्टार बी दिया है, क्या दिया है? ए स्टार बी का मतलब ए ऊपर
नीचे बी प्लस वन। ढंग से फॉर्मूला समझो। ए स्टार बी मतलब पहला वाला ऊपर, दूसरा वाला नीचे। ए स्टार बी मतलब, ए स्टार बी मतलब ए अपॉन बी प्लस वन। तो बताओ ई स्टार एफ मतलब पहला वाला ऊपर, दूसरा वाला नीचे प्लस वन में। ठीक है, चलो ए बोले तो वन, बी बोले तो टू प्लस वन, 1/3। चलो बी स्टार ए निकालते हैं। बी स्टार ए, बी स्टार मतलब पहला वाला ऊपर, दूसरा वाला नीचे। बी कितना है 2, ए कितना है 1, 1+1, ये तो 1 आ गया 2/2। तो भाई साहब ए स्टार बी जो है ना वो बी स्टार ए के बराबर नहीं है। हेंस स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव प्रजाति में नहीं आता। चलिए देखते हैं एसोसिएटिव की प्रजाति में आता है कि नहीं आता। एसोसिएटिव, एसोसिएटिव। चलो ए को लिया 1, बी को लिया 2, सी को लिया 3, या ए को 2, बी को 3, सी को 4, ऐसा कुछ भी ले सकते हैं। छोटे नंबर लेना, बड़े नंबर क्या कठिन हो जाता। तो सबसे पहले मुझे ए स्टार बी का आंसर स्टार सी का आंसर बराबर लाना होगा किसके, ए स्टार बी स्टार सी के, तभी ये एसोसिएटिव होगा। बिल्कुल सर। तो ए की जगह मैंने लिखा 1 स्टार, बी की जगह लिखा 2 स्टार, सी की जगह लिखा 3। हाँ तो भाई साहब यहाँ पर मैंने आपको फॉर्मूला समझाया था। यहाँ पर फॉर्मूला बहुत अच्छे समझाया था। क्या बताया था, ए स्टार बी का मतलब है कि पहला वाला ऊपर, दूसरा वाला नीचे, ये है इसका मतलब। तो बताइए 1 स्टार 2 का मतलब क्या होगा, पहला वाला ऊपर और दूसरा वाला नीचे +1। ए स्टार बी का मतलब ए अपॉन बी प्लस वन, ए स्टार बी का मतलब ए अपॉन बी प्लस वन। तो 1 स्टार 2 का मतलब 1/2+1, ये हो जाएगा 1/3 स्टार 3। फिर ये ए स्टार बी हो गया, तो पहला वाला अपॉन 3+1, तो 1/3 होल अपॉन 3+1 इज 4, तो 3 × 4 इज 12। आ जाते हैं अगले में। ए की जगह 1, बी की जगह 2, सी की जगह 3। ठीक है, तो 1 स्टार 2 स्टार 3 का मतलब पहला वाला ऊपर, दूसरा वाला नीचे। तो 1 स्टार 2/4 का मतलब 1/2, 2/4 का मतलब 1/2। फिर इसको कैसे लिखेंगे, पहला वाला ऊपर, दूसरा वाला नीचे +1, ए स्टार बी, ए अपॉन बी +1। तो हो जाएगा 1/1/2 + 1 इज 1/2 + 1 इज कितना आ जाएगा 3/2। ये ऊपर जाएगा तो आ जाएगा 2/3। कहाँ बराबर है, स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन ढंग से पढ़िए। क्या लिखा है, कंसीडर अ बाइनरी ऑपरेशन, कंसीडर अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। और क्या लिखा है यहाँ पर, ढंग से देखिए क्या लिखा है। ये जो भी ऑपरेशन दिया है ए और बी में, बोल रहा कोई भी ए और बी में अगर ये वाला ऑपरेशन लगाओगे तो आंसर क्या आएगा, मिनिमम ऑफ ए कॉमा बी। इसका मतलब भाई साहब किसी दिन मैंने 2 और 3 में ये ऑपरेशन लगाया तो आंसर क्या आएगा, जो 2 और 3 में छोटा है, मिनिमम ऑफ ए और बी। अगर कभी मैंने 5 और 6 में लगाया तो आंसर क्या आएगा 5। अगर मैंने मान लो 2 और 10 में लगाया तो आंसर क्या आएगा 2, मिनिमम ऑफ आएगा ऐसा। तो बोल रहा ऑपरेशन टेबल बनाओ। तो ऑपरेशन टेबल कैसे बनाई जाती है ढंग से देखना, ठीक है। यहाँ पर बनाया ये 1 2 3 4 5, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5। ठीक है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ऐसे 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 ऐसे। बहुत ही प्यारी ड्राइंग है सर आपकी। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे, यहाँ पर देखिए क्या बोला था, ए और बी में अगर ये ऑपरेशन लगाओगे तो आंसर क्या आएगा, मिनिमम। अब देखो ढंग से, 1 और 1 में मिनिमम क्या होगा, 1 होगा। ठीक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये देखो 1 और यहाँ 2, 1 और 2, 1 और 2 में मिनिमम 1, 1 और 3 1, 1 और 4 में मिनिमम 1, 1 और 5 में मिनिमम 1। 1 की कहानी खत्म। अब आते हैं 2, यहाँ 2 और यहाँ चालू करेंगे, यहाँ ऐसे चलेंगे, यहाँ ऐसे चलेंगे, यहाँ वर्टिकल, यहाँ हॉरिजॉन्टल। देखो 2 को सिलेक्ट किया और यहाँ 1 को, 2 और 1, 2 और 1, ये 1 और ये 2, मिनिमम 1। फिर 2 और 2 मिनिमम 2, फिर 2 और 3 मिनिमम 2, फिर 2 और 4 मिनिमम 2, फिर 2 और 5 मिनिमम 2। चलो ठीक है। अब 3 और 1,
3 और 1 मिनिमम 1, 3 और 2 मिनिमम 2, 3 और 3 मिनिमम 3, 3 और 4 मिनिमम 3, 3 और 5 मिनिमम 3। अब 4 की बात करेंगे, 4 और 1 मिनिमम 1, 4 और 2 मिनिमम 2, 4 और 3 मिनिमम 3, 4 और 4 मिनिमम 4, 4 और 5 मिनिमम 4। अब 5 की बात करेंगे, 5 और 1, ये 5 और ये 1 मिनिमम 1, 5 और 2 मिनिमम 2, 5 और 3 मिनिमम 3, 5 और 4 मिनिमम 4, 5 और 5 मिनिमम 5। ये आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्या लिखा है? कंसीडर अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट 1 2 3 4 5। ठीक है, स्टार। और ये देखो टेबल दी है पहले से जो पिछले निकाला था। अच्छा, क्या बोल रहा है सबसे पहले? कंप्यूट 2 स्टार 3 स्टार 4 2 स्टार 3 स्टार 4। चलो निकाल लेते हैं। सबसे पहले निकालना है 2 स्टार 3 स्टार 4। चलो 2 स्टार 3 निकाल लेते हैं। 2 स्टार 3 कैसे निकालेंगे? ढंग से देखना। 2 स्टार 3 हॉरिजॉन्टल में 2 और वर्टिकल में 3 पकड़ेंगे। हॉरिजॉन्टल में 2 और वर्टिकल 3। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? देखो यहाँ पर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो 2 स्टार 3 का आंसर 1, फिर 1 स्टार 4। ये 1, 2 स्टार 3 का आंसर 1 और ये स्टार 4। 1 हॉरिजॉन्टल और 4 वर्टिकल। देखो 1 से चला हॉरिजॉन्टली और 4 वर्टिकल में गया, तो क्या आ रहा है? 1। तो इसका आंसर आ जाएगा 1। अच्छा, दूसरा क्या निकालना है? 2 स्टार। 2 स्टार ये वाला कर रहा हूँ। ठीक है, 2 स्टार 3 स्टार 4। चलो तो पहले सबसे पहले 3 स्टार 4 पकड़ते हैं। 3 से चलता हूँ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में मुड़ जाऊंगा, तो ये कितना आ रहा है? देखो 1, तो यहाँ आ रहा है 1। 2 स्टार 1, 2 से चले 1 पे मुड़े, कितना आ रहा है? 1। हाँ, दोनों का आंसर सेम आ रहा है। इस स्टार कम्यूटेटिव? यस, स्टार कम्यूटेटिव है। सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा? यस। कैसे यस बोल दिया सर आपने? क्योंकि देखो इसका और इसका आंसर सही आ रहा है। ठीक है ना? नहीं नहीं नहीं, इससे कम्यूटेटिव नहीं होगा, इससे कम्यूटेटिव होगा। सॉरी कम्यूटेटिव से नहीं होगा। हम क्या करेंगे? 2 स्टार 3 और 3 स्टार 2 का आंसर निकालेंगे। अगर इक्वल आए तो कम्यूटेटिव है। अच्छा, अपने से ऐसे 4 स्टार 2 और 2 स्टार 4 का आंसर सेम आना चाहिए। अपने से ऐसे बोल रहा हूँ, कोई भी उठा लो अपने से, जो अच्छा लगे वो उठा लो। 5 स्टार 3 और 3 स्टार 5 का आंसर सेम आना चाहिए। इतना भी अगर सेम है तो कम्यूटेटिव हो गया ना। तो वो पहले थोड़ा सा गलत बता दिया था ये यहाँ पर। ठीक है, चलिए देखते हैं। 2 स्टार 3 3 स्टार 2, 2 स्टार 3 2 स्टार 3 2 स्टार 3 2 स्टार 3, हाँ 2 स्टार 3। आंसर कितना आया? 1। तो इसका आंसर है 1। 3 स्टार 2 में आते हैं। 3 स्टार 2 इसको मिटाता हूँ। 3 स्टार 2 में आता है। 3 स्टार 2, 3 से चले और 2 में गए तो 1 आया। इसका भी भाई साहब आंसर 1। चलो ठीक है, थोड़ा तो बताया इसने कम्यूटेटिव है। इसको मिटाते हैं और फिर 4 स्टार 2 में आते हैं। 4 स्टार 2 मतलब कोने में क्या आ रहा है? 2। अच्छा, 2 स्टार 4 में आ जाते हैं। 2 स्टार 4 मतलब आंसर क्या आ रहा है? 2। भाई साहब कम्यूटेटिव दिख रहा है पूरा। एक और अपने ऐसी सेटिस्फेक्शन के लिए 5 स्टार 3 5 स्टार 3, तो ये 1 आ रहा है। 3 स्टार 5 3 स्टार 5 1 आ रहा है। कम्यूटेटिव है भाई साहब, कम्यूटेटिव। बोलेंगे सिंस ए स्टार बी, सिंस ऐसे नहीं, सिंस ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, देयरफॉर स्टार इज कम्यूटेटिव। ठीक है, थर्ड वाला क्या है? 2 स्टार 3 कंप्यूट 2 स्टार 3 कंप्यूट 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5। अच्छा, इसे निकालना है। ठीक है, निकाल लेते, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले इसको मिटा देते हैं। चलिए निकालते हैं। 2 स्टार 3 2 स्टार 3 1 आ रहा है भाई साहब, 1 आ रहा है। यहाँ पे लिख देता हूँ 1 स्टार। और 4 स्टार 5 का आंसर क्या आ रहा है? 4 स्टार 5 का 4 स्टार 5 1 आ रहा है भाई साहब। इसका आंसर भी 1 आ रहा है। और 1 स्टार 1 का आंसर कितना आ रहा है? 1 स्टार 1, इसका भी आंसर 1 आ रहा है। ओहो 1 स्टार 1, ये आ गया आंसर। ठीक है, हो गया फोर्थ क्वेश्चन आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ढंग से देखिए क्या लिखा है। लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट 1 2 3 4 5 डिफाइंड बाई ए स्टार बी बराबर HCF ऑफ ए बी। इज द ऑपरेशन स्टार सेम एज द क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 की टेबल बनी हुई है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की टेबल बना लेते हैं। ठीक है, अगर सेम आएगी तो अपना जो क्वेश्चन मांग रहा है वो चीज़ हो जाएगी। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर लगाता हूँ स्टार डैश। यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5। यहाँ पर आएगा 1 2 3 4 5।
यहाँ पर एक लाइन, यहाँ पर एक लाइन, यहाँ पर एक लाइन, यहाँ पर एक लाइन, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा और ये ऐसा। HCF समझते हो ना आप लोग? HCF तो क्लियर है ना आपको? चलो सॉल्व करते हैं। 1 और 1 क्या HCF 1 हो जाएगा? 1 और 2 दोनों में कॉमन क्या? 1, क्योंकि 1 होता है 1 इंटू 1, 2 होता है 2 इंटू 1। 1 और 3 में कॉमन क्या? 1, क्योंकि 1 होता है 1 इंटू 1, 3 होता है 3 इंटू 1। HCF पता है ना? 1 और 4 1, 1 और 5 1, कॉमन क्या है इनमें? 1 है ना। 1 दोनों के पास 1 फैक्टर है। 2 और 1 दोनों पास कॉमन क्या है? 1 एज अ फैक्टर। 2 और 2 दोनों पास कॉमन क्या है? 2 कॉमन है। 2 और 3 दोनों पास कुछ कॉमन नहीं है, दोनों 1 की टेबल में आता है। 2 और 4 दोनों 2 की टेबल में आते हैं। 2 और 5 दोनों 1 की टेबल में आते हैं। 3 और 1 दोनों 1 की टेबल में आते हैं। 3 और 2 दोनों 1 की टेबल में आते हैं। 3 और 3 दोनों 3 की टेबल में भी आते हैं। 3 और 4 दोनों 1 की टेबल में आते हैं। 3 और 5 दोनों 1 की टेबल में आते हैं। 4 और 1 दोनों 1 की टेबल में आते हैं। 4 और 2 इसका HCF हो जाएगा 2। 4 और 3 दोनों 1 की टेबल आते हैं। 4 और 4 दोनों 4 की टेबल में आते हैं। 4 और 5 दोनों 1 की टेबल आते हैं। 5 और 1 दोनों 1 की टेबल आते हैं। 5 और 2 दोनों 1 की टेबल आते हैं। कॉमन चीज देखनी। 5 और 3 दोनों 1 की टेबल आते हैं। 5 और 4 दोनों 1 की टेबल आते हैं। 5 और 5 दोनों 5 की टेबल में आते हैं। अभी देखिए क्या ये टेबल सेम बनी क्या? ढंग से देखो, टेबल सेम बनी क्या? ये वाली टेबल 1 2 3 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 3 1 1 बिल्कुल सेम बन रही भाई साहब, बिल्कुल सेम बन रही। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। मतलब जो क्वेश्चन आपसे मांग रहा था क्या ये सेम है क्वेश्चन 4 के? हाँ सर सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे बोला जा रहा है लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन n गिवन बाय a स्टार b इक्वल टू एलसीएम ऑफ a एंड b। फाइंड 5 स्टार 7 20 स्टार 16। 5 स्टार 7, 5 स्टार 7 का मतलब हो जाएगा एलसीएम ऑफ 5 एंड 7 जो कि होता है 35। एलसीएम तो पता ही होगा भाई साहब, ऐसे 5 और 7 का एलसीएम निकालोगे। 5 1 और 7 7 1 और 1 35। 20 स्टार 16 का मतलब हो जाएगा एलसीएम ऑफ 20 एंड 16 मतलब 80। कैसे सर 80? देखो 20 और 16 का एलसीएम निकालोगे, 2 से डिवाइड लगाओगे 10 आएगा, यहाँ 8 आएगा। 2 से डिवाइड लगाओगे 5 और 4 आएगा। 2 से डिवाइड लगाओगे 5 और 2 आएगा। 2 से डिवाइड लगाओगे 5 और 1 आएगा। फिर 5 से लगाओगे 5 2 10 10 2 20 20 40 और 80 आ गया। इस स्टार कम्यूटेटिव, स्टार तभी कम्यूटेटिव होगा अगर 5 स्टार 7 का आंसर 7 स्टार 5 के बराबर आ जाए तो कम्यूटेटिव होगा। यस इट इज कम्यूटेटिव, यस इट इज कम्यूटेटिव। बिल्कुल है। आप 5 और 7 का एलसीएम निकालो या 7 और 5 का एलसीएम निकालो, कम्यूटेटिव तो होगा ही होगा। होगा सर होगा। एसोसिएटिव, ए स्टार बी स्टार सी बराबर होगा अगर ए स्टार बी स्टार सी के, तो ये कम्यूटेटिव होगा भाई साहब। ए स्टार बी का मतलब होता है एलसीएम ऑफ ए एंड बी स्टार सी, और इसका मतलब हो जाएगा एलसीएम ऑफ ए बी सी। सर ये कैसे लिख दिया भाई साहब? यहाँ पर ए स्टार बी का मतलब है एलसीएम ऑफ ए एंड बी, यहाँ लिखा है ये लिखा है, ये लिखा है। तो ए स्टार बी स्टार सी का मतलब एलसीएम ऑफ बी एंड सी, और ए स्टार इसके साथ लगाओगे तो एलसीएम ऑफ ए बी सी बराबर आ रहा है। एसोसिएटिव है, एसोसिएटिव है। अब इसके बाद मेन हमें समझना आइडेंटिटी और इनवर्स, जो अभी तक आपको पता नहीं है तो वो मैं आपको बता देता हूँ, आइडेंटिटी और इनवर्स। चलिए तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट, अच्छा हमें छोटी क्लासेस में सिखाया गया था कि मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 जो होता है ना ये आइडेंटिटी होता है। क्यों आइडेंटिटी होता है सर 1 मल्टीप्लिकेशन के लिए? क्योंकि 2 को अगर मैं 1 से इंटू करता हूं तो 2 आता है। 3 को अगर मैं 1 से इंटू करता हूं तो 3 आता है। 4 को अगर मैं 1 से इंटू करता हूं तो 4 आता है। 5 को अगर मैं 1 से इंटू करता हूं तो 5 आता है। मतलब 1 से आप किसी को भी इंटू करो वही चीज मिलेगी। तो 1 से आप किसी को भी इंटू करो वही चीज मिलती है, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट है। आइडेंटिटी मतलब हम अपने आप को आईने में देखें तो हम खुद की आइडेंटिटी है ना। तो 5
किसके साथ मल्टीप्लाई लगाऊं जो 5 आ जाए 1। 6 किसके साथ मल्टीप्लाई लगाऊं जो 6 आ जाए 1। तो 1 आइडेंटिटी एलिमेंट होता है किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन। लेकिन एडिशन में 1 आइडेंटिटी नहीं होता। मैं 6 में क्या प्लस करूं जो 6 आ जाए, 1 तो प्लस नहीं करेंगे 7 हो जाएगा। तो एडिशन में आइडेंटिटी होता है 0। एडिशन में जो आइडेंटिटी होता है वो 0 होता है, मतलब 6 में 0 प्लस करो वापस 6 आएगा, 7 में 0 प्लस करो वापस 7 आएगा। ऐसे ही मैं अलग अलग आपको बता रहा हूं कि मल्टीप्लिकेशन में भाई साहब 1 आइडेंटिटी होता है, एडिशन में भाई साहब 0 आइडेंटिटी होता है। ऐसे ही कई बाइनरी ऑपरेशन दिया। तो एक जनरल फॉर्मूला क्या होगा कि भाई साहब यहां मैंने बोला 6 इंटू 1 करो 6 आता है। क्या बोला, देखो 6 इंटू 1 करो 6 आता है। एडिशन में 6 प्लस 0 करो तो 6 आता है। मतलब अगर मैं इसे ए मान रहा हूं और इंटू और प्लस को स्टार मान रहा हूं, तो ऐसा कोई आइडेंटिटी एलिमेंट जिससे वापस क्या आ जाए, देखो ए आ जाए। फॉर्मूला बना रहे हैं भाई साहब अपन, देखो 7 इंटू 1 7 होता है। 1 मल्टीप्लीकेशन के लिए आइडेंटिटी, ढंग से समझना बहुत आसान है। 1 जो है मल्टीप्लीकेशन की आइडेंटिटी है भाई साहब। 1 को आप किसी से भी इंटू लगाओ वही चीज आती है। ऐसी 7 प्लस 0 बराबर 7। तो अगर ये ए है, अगर ये ए है तो आंसर भी ए आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर। तो ए स्टार, ये देखो पहले ए लिखा, आंसर में भी ए आ रहा है। स्टार स्टार मतलब इंटू प्लस जो भी लगा रहे हो। और ये क्या है, इसकी आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी में ई ले लेता हूं। तो ये होता है फॉर्मूला आइडेंटिटी एलिमेंट निकालने का। तो फॉर्मूला कहता है कि आप ए स्टार ई निकालो तो भी आंसर ए आएगा, या ई स्टार ए निकालो तब भी आंसर क्या आएगा, आपका ए आएगा। ये होता है फॉर्मूला। समझ गए किसका, आइडेंटिटी एलिमेंट का। अब अपने दिमाग में जोड़ डालो थोड़ा सा कि भाई साहब ये इनवर्स क्या होता है, क्योंकि इनवर्स भी पूछा है। देखो 5th वाले पूछा है इन्वर्टिबल, इनवर्स भी पूछा है। आप अपने दिमाग में जोड़ डालो ये इनवर्स नाम की चीज क्या होती है। सर इनवर्स, देखो मैंने क्या बोला, मल्टीप्लिकेशन में 1 क्या होता है, आइडेंटिटी। अच्छा, एडिशन में 0 क्या होता है, आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी को किससे मैंने रिप्लेस किया, ई से। आइडेंटिटी मतलब भाई साहब मैं किससे मल्टीप्लाई करूं जो वही आंसर आए 1 से, मैं किससे ऐड करूं जो वही आंसर आए 0 से। तो ये आइडेंटिटी है। अब मुझे बताओ 7 का इनवर्स 1/7 होता है क्या। 7 को उसको उल्टे से इंटू करूं तो मुझे 1 मिलता है। और 1 क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी। 1 क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी। अच्छा 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 सर, अगर मैं 6 को 1/6 से इंटू करूं तो आंसर क्या आता है 1। मतलब ये आइडेंटिटी है। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है ए स्टार। मैं ए को उसके इनवर्स के साथ ऑपरेट करूं और आंसर एक आइडेंटिटी आ जाए, ये फॉर्मूला होता है। ई मतलब आइडेंटिटी। देखो 7 इंटू 1/7 1 आ रहा है। 1 क्या है भाई साहब, मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी एलिमेंट है ना। 1 को आप किसी से भी इंटू करो वही तो मिलता है, तो मैं ई लेता हूं ना आइडेंटिटी को। तो ये फॉर्मूला हो जाता है। आप ए स्टार एक्स करो या एक्स स्टार ए करो, आपको आंसर मिलता है ई। ये होता है आपका इनवर्स एलिमेंट निकालने का फॉर्मूला, जहां पर एक्स है इनवर्स एलिमेंट और ई क्या आइडेंटिटी एलिमेंट। अब थोड़ा सा क्वेश्चन देख लो, समझ में आता जाएगा आपको, धीरे धीरे पेशेंस रखना है, सब समझ में आएगा। क्वेश्चन 4 कह रहा है फाइंड द आइडेंटिटी ऑफ स्टार इन एन। आइडेंटिटी ऑफ स्टार इन एन। स्टार क्या है, यहाँ पर एलसीएम है। स्टार क्या है, एलसीएम है। बताओ मैं ए स्टार बी करूं, मैं ए स्टार बी करूं तो उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा। आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब क्या होता है सर, मैं आइडेंटिटी एलिमेंट क्या बोला था, फिर से सोचो। 6 में मैं 1 का इंटू करूं तो 6 आ जाए, ये 1 आइडेंटिटी है। 7 में मैं 1 का इंटू करूं तो 7 आ जाए, 1 आइडेंटिटी है। तो मैं एलसीएम ऑफ ए का किसके साथ निकालूं जो आंसर ए आ जाए। मैं ए का एलसीएम किसके साथ निकालूं जो आंसर ए आ जाए, क्योंकि आइडेंटिटी का मतलब तो ये होता है ना, जैसे 6 इंटू 1 मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 6 आ रहा है। मैं 7 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं 7 आ रहा है। तो 1 आइडेंटिटी है कि नहीं है मल्टीप्लीकेशन की। ऐसी बोला एलसीएम में कौन होगा आइडेंटिटी। सर कैसे, यहां तो नहीं लिखा एलसीएम भाई साहब, यहाँ स्टार कौन है, यहाँ स्टार बाइनरी ऑपरेशन है एलसीएम का। क्वेश्चन पढ़ो, तो बोल रहा है कि मैं एलसीएम का आइडेंटिटी एलिमेंट चाहता हूं, तो मैं एलसीएम ए का किसके साथ निकालूं जो ए आ जाए। सीधी सी बात है यार, 1 का ए और 1 का एलसीएम निकालोगे तो ए ही तो आएगा। तो यहाँ पे आइडेंटिटी कौन हुआ, आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पर हुआ सर 1। समझ में आएगी नहीं आया भाई साहब, आप 7 और 1 का एलसीएम निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 7 आएगा। आप 10 और 1 का एलसीएम निकाल लो भाई साहब 10 ही आएगा।
आप 11 और 1 का एलसीएम निकाल लो भाई साहब, 11 आएगा। दिमाग बंद करके बैठोगे तो कठिन लगेगी चीजें, बहुत आसान है भाई साहब, बच्चा बच्चा समझ जाता है ये चीज। तो आइडेंटिटी एलिमेंट समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नहीं, एक क्वेश्चन बचा है, फिफ्थ वाला क्वेश्चन बचा है, फिफ्थ वाला क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा है फिफ्थ वाला क्वेश्चन में। फिफ्थ वाले क्वेश्चन लिखा है विच एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर आर इन्वर्टिबल फॉर द ऑपरेशन स्टार, विच एलिमेंट ऑफ एन आर इन्वर्टिबल ऑफ स्टार। अच्छा, इन्वर्टिबल क्या होता है, मैं ए में स्टार एक्स करूं तो आंसर आ जाए आइडेंटिटी एलिमेंट। जरा बताओ आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आया, 1। अच्छा, स्टार का मतलब क्या है इस क्वेश्चन में, एलसीएम ऑफ ए एंड एक्स बराबर ई क्या है, 1। सर ये कैसे लिखा आपने भाई साहब, ये तो क्वेश्चन लिखा है कि ए स्टार बी का मतलब एलसीएम ऑफ ए एंड बी, तो ए स्टार एक्स का मतलब एलसीएम ऑफ ए एंड एक्स, और ई सर 1 कैसे आया, यहां तो बताया था आइडेंटिटी 1। क्योंकि आप 7 और 1 का एलसीएम निकालो 7 आएगा, 10 और 1 का एलसीएम निकालो 10 आएगा, तो 1 आइडेंटिटी है। तो बोल रहा है मैं किसका एलसीएम निकालूं जो आंसर 1 आ जाए, सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, 1 और 1 का एलसीएम निकालोगे तभी तो 1 आएगा। तो इनवर्स एलिमेंट कौन होगा यहाँ पे, x का मतलब इनवर्स होता है, जो कि क्या है देखो 1 है, तो इनवर्स भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, स्टार इज डिफाइंड बाय 1 2 3 4 5 और एलसीएम। चलो टेबल बना देते हैं, इसकी भी टेबल बनेगी, चलो 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 बना देते हैं। तो स्टार यहाँ पर क्या, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, ठीक है। ये यहाँ पर ऐसे और ये ऐसे और ऐसे, ऐसे 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 और ऐसे और ऐसे। चलो एलसीएम, 1 और 1 का एलसीएम 1 होता है, 1 और 2 का एलसीएम 2 होता है, एलसीएम तो समझते हो ना, ऐसे 1 और 2 का एलसीएम 2 आ जाएगा। 1 और 3 का एलसीएम 3 होता है, 1 और 4 का एलसीएम 4 होता है, 1 और 5 का एलसीएम 5 होता है, 2 और 1 का एलसीएम 2 होता है, 2 और 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा, 2 और 4 का एलसीएम 2 और 4 का एलसीएम 2 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, 2 और 5 का एलसीएम 10 हो जाएगा। एलसीएम समझ लो ना, जैसे 2 और 5 कैसे निकाला, 2 और 5, 2 निकाला 1 और 5, 5 निकाला 1, 10। ऐसे ही 2 और 4 का निकाल सकते हैं, 2 और 4, तो 2 से किया 1 2, 2 से किया 1 2 आया, 4 आया एलसीएम। 3 और 1 का एलसीएम 3 आता है, 3 और 2 का एलसीएम 6 आता है, 3 और 3 का एलसीएम 3 आता है, 3 और 4 का एलसीएम आता है 12, और 3 और 5 का एलसीएम आता है 15, 4 और 1 का एलसीएम आता है 4, 4 और 2 का एलसीएम 4 और 2 का एलसीएम आता है 4, 4 और 3 का एलसीएम आता है 12, 4 और 4 का एलसीएम आता है 4, 4 और 5 का एलसीएम आता है 20, 5 और 1 का एलसीएम आता है 5, 5 और 2 का एलसीएम आता है 10, 5 और 3 का एलसीएम आता है 15, 5 और 4 का एलसीएम आता है 20, 5 और 5 का एलसीएम आता है 5। क्या बोल रहा है, बाइनरी है कि नहीं है, बाइनरी 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 मतलब क्या है भाई साहब, स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी क्या बताया था मैंने, जो रखो वही आंसर आना चाहिए, जो रखो वही आंसर आना चाहिए। मैं ए की जगह 1 2 3 4 5 रख रहा हूँ, बी की जगह भी 1 2 3 4 5 रख रहा हूँ, तो आंसर में भी क्या आना चाहिए, 1 2 3 4 5। जैसे पहले क्वेश्चन बताया था जेड प्लस रख रहे हो तो आंसर भी जेड प्लस आना चाहिए, तभी बाइनरी होता है। अब यहाँ क्या रख रहा है 1 2 3 4 5, तो आंसर भी 1 2 3 4 5 होना चाहिए। लेकिन 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 यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मैं बोलूँ 5 स्टार 4, 5 स्टार 4, 5 स्टार 4, आंसर कितना आया 20, आपने 5 और 4 रखा, आंसर 20 आया। नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन, नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। चलिए, जो 8th वाला क्वेश्चन है एचसीएफ वाला, ऊपर टेबल बनी थी चौथे क्वेश्चन में एचसीएफ की, 5वें क्वेश्चन में, उसी से कर लो, देख लो ए स्टार भी कम्यूटेटिव है कि नहीं, एसोसिएटिव है कि नहीं, ठीक है, उससे कर लो। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हम पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। कैसे किया था सर, देखो क्या लिखा है, स्टार दिया है, क्वेश्चन क्या लिखा है, फाइंड विच ऑफ द बाइनरी ऑपरेशन आर कम्यूटेटिव एंड विच आर एसोसिएटिव। कर चुके हैं ना कि नहीं कर चुके हैं, कर चुके हैं सर। तो चलो कुछ जो आपको कठिन लगते हैं वो मैं करा देता हूँ, सेकंड वाला कराता हूँ। चलो सेकंड वाला करते हैं। चलो सेकंड वाला क्या हो जाएगा बताइए, ए स्टार बी, मेरे हिसाब से कठिन लगेगा, ऐसा नहीं, बाकी तुम तो सारे कर सकते हो, ठीक है, बता चुका हूँ मैं। तो ए स्टार बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अच्छा, तो सबसे पहले तो मैं बता दूं ना, मैं अपने से कोई वैल्यू ले रहा हूँ, कम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रूव करना ना, हाँ अपने से कोई भी वैल्यू ले लो, जैसे मैंने ए लिया 2, बी लिया 3, ठीक है। तो ए स्टार बी मुझे दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
मतलब 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, 13। अच्छा, बी स्टार ए क्या हो जाएगा बोलो, बी स्टार ए, अगर ए स्टार बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो बी स्टार ए हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बी बोले तो 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कितना है 13। हाँ भाई साहब, देयरफॉर सिंस ए स्टार बी का आंसर और बी स्टार ए का आंसर बराबर है, देयरफॉर स्टार इज कम्यूटेटिव। स्टार का क्या है, कम्यूटेटिव है। अब एसोसिएटिव की बात होगी। एसोसिएटिव कैसे प्रूव होता है, अपने से ए लिया जाता है 1, यहाँ 2 ले लेता हूँ, बी लिया जाता है 3, यहाँ सी लिया जाता है 4। तो ए स्टार बी स्टार सी का अगर आंसर अगर ए स्टार बी स्टार सी के बराबर हो, ये क्या कर रहे हो सर, अगर आंसर ए स्टार बी स्टार सी के बराबर हो तो ये एसोसिएटिव है। ए की जगह 2, बी की जगह 3 स्टार, सी की जगह 4, ए की जगह 2 स्टार, बी की जगह 3 स्टार 4। चलो 2 स्टार 3 का मतलब देखो, डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन ए स्टार बी का मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 स्टार 3 का मतलब 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर स्टार 4। तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कितना आता है, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर होता है 4, 4 प्लस 9 इज 13, 13 स्टार 4। 13 स्टार 4 का मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 प्लस 16 185। चलो चलो 2 स्टार 3 स्टार 4 का मतलब 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो 2 स्टार 3 स्क्वायर का मतलब 9 प्लस 4 स्क्वायर का मतलब 16, 9 प्लस 16, तो 2 स्टार ये हो जाएगा 25। फिर ए स्टार बी का मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 4 प्लस 625, 629। नहीं है एसोसिएटिव, नहीं है, नहीं है एसोसिएटिव। चलिए अब कौन सा करा दूं, ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस ए बी बन जाएगा, ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी तो होल स्क्वायर, ये भी बन जाएगा आपसे, वैसे सारे बन जाएंगे। चलो एक थर्ड करा देता हूँ, चलो एक काम करता हूँ थर्ड बना देता हूँ, बाकी सब बन जाएंगे आपसे। चलो ए की जगह मैंने 2 लिखा, बी की जगह मैंने 3 लिखा, ठीक है। सबसे पहले कम्यूटेटिव प्रूव करना है, तो ए स्टार बी बराबर है ए प्लस ए बी के। ए बोले तो 2 प्लस 2 इंटू 3, 2 प्लस 2 इंटू 3 कितना जाएगा 6 और 8। अच्छा, बी स्टार ए का मतलब क्या हो जाएगा, अगर ए स्टार बी का मतलब ए प्लस ए बी है तो बी स्टार ए का मतलब जहां जहां ए वहां वहां बी, जहां जहां ए वहां वहां बी, तो बी स्टार ए का मतलब क्या हो जाएगा, बी स्टार ए का मतलब बी प्लस बी ए। तो बी कितना है, बी है 3 प्लस बी इंटू ए, 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 3 इज 9। सिंस ए स्टार बी जो है वो नॉट इक्वल आया बी स्टार ए के, देयरफॉर मैं बोल सकता हूं स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव, स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव, स्टार कम्यूटेटिव नहीं है। चलो बात करते हैं एसोसिएटिव की। एसोसिएटिव हमेशा की तरह A2 ले लेता हूँ, B को 3 ले लेता हूँ और C को 4 ले लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले बात होगी इसके LHS की, जो कि होता है A स्टार B स्टार C, और फिर यहाँ बात होगी A स्टार B स्टार C के। तो A है 2 स्टार 3 स्टार C, C क्या है 4, 2 स्टार 3। अगर A स्टार B का मतलब A प्लस ए बी होता है, A प्लस ए बी, तो 2 स्टार 3 का मतलब 2 प्लस 2 इंटू 3 होगा। भाई साहब ए स्टार बी का मतलब ए प्लस ए इंटू बी है, तो 2 स्टार 3 का मतलब 2 प्लस 2 इंटू 3 हो जाएगा स्टार 4, 2 इंटू 3 6, 6 प्लस 2 इज 8 स्टार 4। अच्छा, फिर से ए स्टार बी ए प्लस ए बी, ए प्लस ए बी 32 और ये आ जाएगा 40। चलो यहाँ पे आ जाते हैं, ए की जगह रखा मैंने 2 स्टार, बी की जगह रखा 3 स्टार 4, तो ए प्लस ए बी, ए प्लस ए बी, ए प्लस ए बी, तो ए प्लस ए बी 3 इंटू 4 इज 12, ए प्लस ए बी, ए प्लस ए बी, ए 3 और ए बी 2 स्टार 3 प्लस 12 इज 15, ए प्लस ए बी, ए प्लस ए बी 30 प्लस 2 32, बराबर नहीं है, एसोसिएटिव नहीं है। चलिए क्वेश्चन में आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, शो दैट नन ऑफ द, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें रॉन्ग दिया था, एनसीईआरटी मिस प्रिंट है। ये असली में क्वेश्चन जो है
ये क्वेश्चन असली में है विच ऑफ द अबव हैज, विच ऑफ अबव हैज आइडेंटिटी एलिमेंट, किसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये क्वेश्चन था असली में। ठीक है, चलो ठीक है, आपकी किताब में आपको सही दिया होगा ये क्वेश्चन। आ जाता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 में। आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे निकाला जाता है? ए स्टार ई बराबर ए या ई स्टार ए बराबर ए, ये फॉर्मूला बताया था आइडेंटिटी एलिमेंट का मैंने। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है भाई साहब? 7 इंटू 1 7, ये आइडेंटिटी एलिमेंट, मतलब 7 को 1 से इंटू करो 7 ही आ रहा है। 7 प्लस 0 7, तो 0 एक आइडेंटिटी एलिमेंट है एडिशन का। एडिशन में आप 0 से किसी को प्लस करो वही सेम चीज आएगा कि नहीं आएगा? ऐसे ही 1 से आप किसी को मल्टीप्लाई करो सेम आएगा कि नहीं आएगा? तो ये ए स्टार ई इक्वल टू ए, यही तो लिखा है। ए स्टार ई इक्वल टू ए, वही तो लिखा है। अच्छा अब देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया है? देखो ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी, तो मैं सबसे पहले निकालूंगा ए स्टार ई। ठीक है, तो अगर ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी है, अगर ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी है तो ए स्टार ई बराबर ए माइनस ई हुआ कि नहीं? बताओ जल्दी से। अगर ए स्टार बी ए माइनस बी है, मैं पहले फॉर्मूला ये वाला लगा रहा हूं, ये वाला। ए स्टार बी अगर ए माइनस बी है तो ए स्टार ई ए माइनस ई होगा। ए इधर आया और ई उधर गया तो ई का वैल्यू 0 मिला सर यहाँ से। अच्छा, अब दूसरे फॉर्मूले में भी ई यही मिलना चाहिए, अगर सेटिस्फाई करना है तो ई यही मिलना चाहिए। अच्छा, तो ई स्टार ए बराबर ए होता है, दोनों फॉर्मूले सेटिस्फाई होते हैं, तो ई स्टार ए। सर अगर ए स्टार बी ए माइनस बी के बराबर है, अगर ए स्टार बी ए माइनस बी के बराबर मतलब पहला माइनस दूसरा, ए स्टार बी ए माइनस बी के बराबर है मतलब पहला माइनस दूसरा, तो ई स्टार ए का मतलब पहला माइनस दूसरा, तो ई बराबर 2a। बराबर नहीं आ रहा है तो इसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। इट डज नॉट हैव आइडेंटिटी एलिमेंट। सेम आना चाहिए था भाई साहब, सेम, ई का वैल्यू सेम आना चाहिए। और कैसा आना चाहिए? रैशनल नंबर। अच्छा, कोई बात नहीं, ले आएंगे। मिसप्रिंट सही कर लीजिएगा, बहुत सारी एनसीईआरटी में क्वेश्चन का मिसप्रिंट है। अभी वैसे सही आता है, देख लीजिएगा जैसा भी हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए स्टार बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्टार बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मैं क्या करूंगा? पहला वाला फॉर्मूला, ए स्टार ई बराबर ए लगाऊंगा। अगर ए स्टार बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मतलब पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर बराबर ए, तो ई स्क्वायर बराबर ए माइनस ए स्क्वायर, तो ई स्क्वायर बराबर ए लिया कॉमन 1 माइनस ए। देखते हैं ये ई स्क्वायर आता ही नहीं आता। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? ई स्टार ए बराबर ए, मतलब अगर ए स्टार बी मतलब पहला स्क्वायर प्लस दूसरा स्क्वायर होता है तो ये हो जाएगा पहला स्क्वायर प्लस दूसरा स्क्वायर बराबर ए, तो ई स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से? ई स्क्वायर, तो ई स्क्वायर बराबर आ जाएगा ए माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ से ई स्क्वायर बराबर आ जाएगा ए 1 माइनस ए, तो ई आ जाएगा अंडर रूट ए 1 माइनस ए। ये भी नहीं चलेगा, पूछो क्यों नहीं चलेगा सर? सेम तो आ रहा है। रैशनल नंबर चाहिए था, रैशनल नंबर चाहिए था, ये तो इररेशनल आ गया। क्या आ गया? इररेशनल आ गया। काम खराब हो गया ना, हमें तो रैशनल चाहिए था, ये इररेशनल आ गया। भले बराबर आ रहा है लेकिन इररेशनल आ गया, रूट के अंदर इररेशनल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है ए स्टार बी बराबर ए प्लस ए बी, ए स्टार बी बराबर ए प्लस ए बी। चलो पहला फॉर्मूला, ए स्टार ई बराबर ए लगाता हूँ। अच्छा, फॉर्मूला क्या बोल रहा है? ए स्टार बी मतलब पहला प्लस पहला इंटू दूसरा, तो यहाँ पे आ जाएगा पहला प्लस पहला इंटू दूसरा, तो ए ई बराबर 0, ए उधर गया 0 गया, तो ई बराबर 0। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर ए स्टार ई, ये वाला ई स्टार ए बराबर ए वाला, तो पहला क्या था? देखो पहला प्लस पहला इंटू दूसरा, पहला प्लस पहला इंटू दूसरा, तो यहां पर हो जाएगा ई कॉमन लिया 1 प्लस ए बराबर ए, तो ई का वैल्यू आ गया ए अपॉन 1 प्लस ए। बराबर ही नहीं आ रहा, कहानी ही खत्म हो गई इसकी, क्योंकि हमने आपको आइडेंटिटी बताया था कि ए स्टार ई बराबर ए होता है और ई स्टार ए भी बराबर ए होता है। फॉर्म ई ही बराबर नहीं आ रहा। ऐसे मेथड इसके बहुत सारे होते हैं कि वैल्यू रख रख के देखो, अपन ने ये आसान मेथड चुना। 14 क्वेश्चन कहता है ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी द होल स्क्वायर। चलो पहला वाला फॉर्मूला क्या होता है? ए स्टार ई बराबर ए। अगर ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी द होल स्क्वायर है तो ये ए माइनस ई द होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? होगा सर।
तो a माइनस ई बराबर अंडर रूट ए होगा कि नहीं होगा, होगा सर। तो a माइनस अंडर रूट ए बराबर ई होगा कि नहीं होगा, होगा सर। चलो ठीक है, अगला ई स्टार ए बराबर ए, तो ये हो जाएगा ई माइनस ए द होल स्क्वायर बराबर ए। तो ये ई माइनस ए बराबर रूट ए, तो ई बराबर रूट ए प्लस ए, पहली बात बराबर नहीं, दूसरा रूट के अंदर अपने को चाहिए रैशनल नंबर। चलो लास्ट वाले 5वें 6वें में आते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो पांचवा क्वेश्चन कह रहा है ए स्टार बी इक्वल टू ए बी बाई 4। यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट लगता आएगा। पहला फॉर्मूला क्या होता है बताओ, ए स्टार ई बराबर ए होता है। तो अगर ए स्टार बी बराबर ए बी बाई 4 है तो ये हो जाएगा ए ई बाई 4। अगर ए स्टार बी ए बी बाई 4 है तो ये ए ई बाई 4 बराबर ए हो जाएगा। ए से ए कैंसिल, ई बराबर 4। अच्छा, अब दूसरा फॉर्म लगाता हूँ, ई स्टार ए बराबर ए। तो अगर ए स्टार बी ए बी बाई 4 है तो ई स्टार ए ई ए बाई 4 होगा। ए से ए कैंसिल, ई बराबर 4। हाँ, यहां पर आया आपको आइडेंटिटी एलिमेंट, और 4 एक रैशनल नंबर भी है, तो 4 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। पहला क्वेश्चन जिसका आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिला। पांचवें आ जाते हैं, और सॉरी छठवें में। छठवें का देखो क्या लिखा है आपका, ए स्टार बी बराबर ए बी स्क्वायर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है सारे। ए स्टार बी बराबर ए बी स्क्वायर। आप क्या करोगे, पहले ए स्टार ई निकालोगे ए के बराबर, और फिर ई स्टार ए निकालोगे ए के बराबर। ई की वैल्यू आनी सेम। तो अगर ए स्टार बी मतलब ए बी स्क्वायर होता है तो ए स्टार ई क्या होगा, ए ई स्क्वायर। तो ई स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा, ए जाएगा नीचे, तो ई आ जाएगा अंडर रूट 1। रैशनल चाहिए था, चलो ठीक है, फिर भी मान लेते हैं। यहाँ पर कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर। ए स्टार बी बराबर ए बी स्क्वायर था तो ये हो जाएगा ई ए स्क्वायर। ए स्टार बी ए बी स्क्वायर था तो ई ए स्क्वायर बराबर ए। देखो काम खराब, 1 बाई ए आ रहा है, ए अपॉन ए स्क्वायर 1 बाई ए, नहीं चलेगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन दिया है ए कॉमा बी, ये पहला एलिमेंट है, याद रखना पूरा मजेदार क्वेश्चन है। स्टार सी कॉमा डी बराबर है ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी। अच्छा, आंसर समझना ढंग से, पहला और ये दूसरा, पहला और दूसरा, ठीक है। क्या बोल रहा है, आंसर क्या आएगा, देखो ये ऑर्डर पे दिया, ये भी ऑर्डर पे दिया, तो आंसर क्या आ रहा है, देखो ए प्लस सी, पहला प्लस तीसरा और दूसरा प्लस चौथा, ये दिया है। क्या बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है, प्रूव करने बोल रहा है कि स्टार कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है और आइडेंटिटी निकालना है। ठीक है ठीक है, चलो कर देंगे। कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव के लिए क्या किया जाता है, कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव सबसे पहले कम्यूटेटिव प्रूव करें। कैसे करेंगे बताओ, सबसे पहले ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी हमें दिया है, हम क्या करेंगे, पहले और तीसरे को प्लस करेंगे, कॉमा दूसरे और चौथे को प्लस करेंगे। अच्छा, कम्यूटेटिव मतलब क्या होता है, ए स्टार बी बी स्टार ए बराबर होना चाहिए। तो अगर ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी ये है, तो सी कॉमा डी स्टार ए कॉमा बी निकालेंगे तो क्या आएगा, मैंने क्या बोला था पैटर्न, पहले और तीसरे को प्लस करना है, तो सी प्लस ए क्या आ जाएगा, सी प्लस ए, और दूसरे और चौथे को डी प्लस बी। भाई साहब ए प्लस सी और सी प्लस ए एक ही चीज होता है, बी प्लस डी और डी प्लस बी एक ही होता है, हेंस स्टार इज कम्यूटेटिव, स्टार इज कम्यूटेटिव। ठीक है, चलो बात करते हैं अब इसके एसोसिएटिव होने की। एसोसिएटिव, अब ढंग से देखना भाई साहब, एसोसिएटिव कैसे होता है। अगर एबीसी है ना, तो पहला का स्टार दूसरे के साथ, जो आंसर आए तीसरे के स्टार, ऐसे होता ना, पहला और दूसरे का स्टार और जो आंसर आए तीसरे के साथ स्टार। अच्छा, अब यहाँ पर क्या लेना होगा, यहाँ पर लेना होगा एक ए कॉमा बी, एक लेना होगा बी कॉमा सी, बी कॉमा डी, और एक लेना होगा ई कॉमा एफ। ऐसे 3 लेना होगा क्योंकि ऑर्डर पे दिए ना भाई साहब, ऑर्डर पे, जैसे ए बी सी होता है वैसे यहाँ पर पहला क्या, ए कॉमा बी सी बी, ये तो गलत किया ना, बी कॉमा डी, यहाँ पर सही कर देता हूँ, सॉरी। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा ए कॉमा बी, दूसरा हो जाएगा सी कॉमा डी, और तीसरा क्या हो जाएगा, ई कॉमा एफ। तो एसोसिएटिव कैसे होगा बताओ, एसोसिएटिव कैसे होगा, एसोसिएटिव कैसे होगा, ढंग से देखो। इसके एलएचएस में आ जाता हूँ, एलएचएस में, एलएचएस, इसका एलएचएस क्या होगा, पहले और दूसरे का, पहले और दूसरे का स्टार, जो आंसर आएगा तीसरे के साथ स्टार लगेगा। समझ में आया, जहां ए बी सी था तो ए की जगह ए बी आ गया, बी की जगह सी डी आ गया, और
सी की जगह ई एफ आ गया। चलो इसमें स्टार लगा देते हैं, तो बताओ क्या आएगा, पहला और तीसरा प्लस होगा, ए प्लस सी कॉमा, ये दिया ना भाई साहब, ये दिया है, पहला और तीसरा प्लस होगा, और यहाँ देखो दूसरा और चौथा प्लस होगा। अच्छा, स्टार ई कॉमा एफ कैसे होगा बताओ, पहला और तीसरा प्लस होगा, ए प्लस सी प्लस ई कॉमा, दूसरा और चौथा प्लस होगा, बी प्लस डी प्लस एफ। चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं इसके आरएचएस को। इसका आरएचएस क्या होगा, बता सकते हो आरएचएस क्या होगा, ए कॉमा बी को छोड़ा और स्टार लगाया किसके साथ, सी कॉमा डी स्टार ई कॉमा एफ के साथ। चलो सॉल्व करते हैं, ए कॉमा बी स्टार, यहाँ पर सी प्लस ई कॉमा डी प्लस एफ, डी प्लस एफ, डी प्लस एफ। फिर देखो पहला और तीसरा ए प्लस सी प्लस ई और बी प्लस डी प्लस एफ, बी प्लस डी प्लस एफ, क्या दोनों बराबर आए, हाँ सर बराबर आए, स्टार इज एसोसिएटिव। चलो ठीक, अब बात होगी सर आइडेंटिटी की, बिल्कुल बिल्कुल आइडेंटिटी की बात होगी अब। चलो आइडेंटिटी की बात कर लेते हैं। तो आइडेंटिटी में क्या फॉर्मूला होता है, पहला फॉर्मूला क्या होता है बताओ, पहला फॉर्मूला ए स्टार ई बराबर ए स्टार ई बराबर ए, तो ए क्या है, ए कॉमा बी स्टार ई। फॉर्मूला क्या होता है, देखो फॉर्मूला क्या होता है, नीचे लिख रहा हूं बहुत बड़े से, ए स्टार ई बराबर ए होता है कि नहीं होता, तो यहाँ ए क्या है, यहाँ ए है ए कॉमा बी, तो भाई साहब ई भी तो कुछ ऐसे ही होगा ऑर्डर पेयर, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ E1 कॉमा E2 बराबर, छोटा पड़ रहा है, इसको थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पर यहाँ कर देता हूँ, हाँ अब ठीक है, अब एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। चलो अब अगर मैं इसको, हाँ ए स्टार ई बराबर ए होता ना, ए कॉमा बी, चलो पहला और तीसरा प्लस होगा तो ए प्लस E1 कॉमा बी प्लस E2 बराबर ए कॉमा बी। अच्छा तो ये ऑर्डर पेयर बराबर हो जाएंगे, तो ए किसके बराबर हो जाएगा, ये इक्वल लगा, इक्वल, तो ए बराबर हो जाएगा ए प्लस E1 के, ए प्लस E1 के, यहाँ पे E1 आ जाएगा 0, और b प्लस E2 बराबर हो जाएगा, b प्लस E2 बराबर हो जाएगा b के, तो E2 बराबर आ जाएगा 0। अच्छा चलो दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है बताओ, दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा ई स्टार ए। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है भाई साहब, ये ए स्टार ई बराबर ए स्टार ई बराबर ए, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है ई स्टार ए मतलब E1 कॉमा E2 स्टार ए मतलब ए कॉमा बी बराबर ए कॉमा बी। चलो इसका आंसर बोलो क्या आ जाएगा, इसका आंसर E1 प्लस ए कॉमा E2 प्लस बी इक्वल टू ए कॉमा बी। चलो पहला बराबर E1 प्लस ए बराबर ए, तो E1 बराबर 0, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, E2 प्लस बी बराबर बी, तो E2 बराबर 0 आ गया यार। तो 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट, यहाँ पे 0 क्या आ रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है। क्वेश्चन में कुछ सेट के बारे में कहा था क्या क्वेश्चन में कुछ, क्योंकि मेरा तो यहाँ 0 आ रहा है। देखे हाँ क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा। अच्छा क्या कहा था, n to n आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगी क्योंकि 0 नेचुरल नंबर नहीं होता, नहीं चलेगा। इट डज नॉट हैव एन आइडेंटिटी एलिमेंट, क्योंकि नेचुरल नंबर बोला था ना, डज नॉट हैव आइडेंटिटी एलिमेंट, 0 एक नेचुरल नंबर नहीं है।